हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर स्टडीइंग आवर एंटायरली न्यू कोर्स दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक शायद आपको बायोटेक का जो ओवरव्यू है वो समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर अब आपने तो ऑप्ट कर लिया या अगर आप इसको ऑप्ट करने की सोच भी रहे हैं, इफ़ एट ऑल अभी जैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो उसके बाद जब स्ट्रीम्स के ऑप्शंस आएंगे आपके पास, तो अगर आप सोच रहे हैं तो आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि अगर अभी भी इसमें डाउट है तो जो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और पढ़ते जाएंगे शायद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आजकल इसकी इतनी डिमांड क्यों है। हाँ, ये एक बहुत गंदी रियलिटी है शायद इसकी कि अभी इंडिया में उतना स्कोप नहीं है। हाँ, ग्रोइंग फील्ड है बट येस इंडिया में उतना स्कोप नहीं आ पाया है जितना कि बाहर की कंट्रीज़ में है। लेकिन अब तो कोरोना है तो बाहर तो हम जाने का सोच नहीं सकते, तो बेटर है कि आप उसको देखो। आपका जो लेवल है ना, अच्छा चलो आज पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जनरल बातें हो जाएं बायोटेक को रिलेटेड ही। क्योंकि आपका जो मेंटोर है मतलब मैंने वो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं उन चीज़ों को, तो शायद आपको अच्छे से कनेक्ट हो पाए। इंडिया में ग्रोइंग फील्ड है, आते आते टाइम लगेगा और आप लोग ऐसे लोग हो जो इसकी ग्रोथ में मदद करोगे। तो जब आपको ग्रोथ में मदद करनी है तो जो आपका खुद का बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप किसी को ग्रो करवा पाओगे किसी भी फील्ड को। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड इट बिकम्स अ ड्यूटी टू यू कि आप उसको अच्छे से समझो और फिर उसको आगे तक लेके जाओ। और उसी की फील्ड में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आते हैं इस फील्ड में दैट इन टर्न एनहांसेस दी क्या बोल सकते हैं, एनहांस करते हैं इसका इंटरेस्ट। अभी के लिए इंटरेस्ट बोलती हूँ मैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है इन्हीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। तो लास्ट के लेक्चर्स में हम कुछ एडवांसमेंट्स जैसे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है ना, उसके अलावा आरडीटी टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम देखने वाले हैं। फिर से ओवरव्यू है तो बिल्कुल भी ये मत समझना कि यही हो गया, बस मैम ने इतना बता दिया ये ख़त्म है। ये मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से उसका स्ट्रक्चर दे रही हूँ कि क्या होता है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड आती है इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, क्या, प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो फिर से नाम में जाओ। प्रोटीन हम सब पढ़ के आ चुके हैं क्या होते हैं, कैसे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं और हमारी बॉडी में इन प्रोटीन्स का क्या रोल है ये हमको अभी तक पता है। अगर ज़्यादा डीप में नहीं पता तो उसकी आउटलाइन तो हमें पता ही है। अब हम प्रोटीन्स के साथ भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। देखो एक और नई बात जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी वो भी बताती हूँ। वो बात ये है कि आपने अभी तक जब भी इंजीनियर्स का नाम आता है ना तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये कुछ ऐसी फील्ड्स है जो हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है और ये मिथ भी लोगों के दिमाग में आप ही चेंज करोगे क्योंकि आप ही उसको उस स्टेज पर लेके जाने वाले हैं इन द फ्यूचर। अब देखो ज़रा, प्रोटीन का भी इंजीनियर हो सकता है और उसका काम उन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियर से कहीं ज़्यादा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन। हाउ? बाय ऑल्टरिंग द प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे काम करता है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, कैटलिस्ट, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं इस प्रोटीन्स के, है ना। तो ये प्रोटीन को भी हम इंजीनियर कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, हम उन मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मुलेशन है उसको चेंज करेंगे सो दैट वी विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट विच ऑब्वियसली इज यूजफुल। हो एट द एंड ऑफ द डे द थिंग्स विच आर यूजफुल वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी। ये बहुत कड़वा सच भी आप कह सकते हो इसको, तो ये है एक मेंटालिटी, है ना। जो चीज़ हमारी यूजफुल की होती है हम वही पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेम थिंग प्रोटीन इंजीनियरिंग के साथ भी आपने प्रोटीन को इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेशंस किए, चेंजेस किए कि अब वो यूजफुल या फिर और बेटर तरीके से हमारे सामने आया। जैसे कि एग्जाम्पल, जो इसका मेन एग्जाम्पल आया है
वो आया है किसके केस में, एक एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रही हूँ जो शायद आपको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एट दिस लेवल व्हेन यू आर डीलिंग विद द ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आए। क्या है वो? ड्रग डिलीवरी में पहले कभी आपने सुना होगा, या थोड़े ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए जो पेशेंट है वो रेजिस्टेंट हो जाता है ना, सुना होगा कहीं ना कहीं। अगर कभी आपको मौका मिला हो ऐसे पेशेंट्स की स्टडी करने का या ऐसे पेशेंट्स की बातें सुनने का, तो आपने ये सुना होगा कि बार बार उसकी जो ड्रग्स हैं वो बदलनी पड़ती हैं, बार बार मेडिकेशन चेंज करनी पड़ती है, रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए उसको, क्योंकि जो ड्रग डिलीवरी वाले रिसेप्टर्स हैं वो कहीं पर जाके अडेप्ट हो जाते हैं। तो उस ड्रग डिलीवरी के इम्प्रूवमेंट में इस प्रोटीन इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ा हाथ निभाया है। कैसे? बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। देखो, हमें ये पता है, अभी तक अगर नहीं भी पता तो इस बात को याद कर लीजिए कि जो भी हमारे सेल के अंदर सिग्नलिंग होती है ना, वो होती है रिसेप्टर्स के थ्रू। ये शायद आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर, है ना, कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन का टाइप भी होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिसेप्टर्स। तो जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है रिसेप्टर्स के थ्रू, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब आपको वो मॉडिफाइड रिसेप्टर्स मिलेंगे जिससे कि आपका वो ड्रग मॉलिक्यूल अच्छे से बाइंड करेगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा कि ड्रग की जो डिलीवरी है उसके जो इफेक्ट्स चाहिए, जो आउटकम्स चाहिए, वो आपको बेटर मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस किए जाते हैं, और उसको हम किस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं? प्रोटीन इंजीनियरिंग की फील्ड के केस में। इसके अलावा कुछ और अगर मैं एग्जाम्पल्स आपको बोलूं तो आता है एक एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग के केस में। देखो फिर से प्रोटीन्स, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फूड प्रोसेसिंग, आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स, स्पेशली प्रोटीन के सप्लीमेंट्स तो बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में। किसकी वजह से? प्रोटीन इंजीनियरिंग की वजह से उसमें चेंजेस हुए होंगे, इसीलिए तो वो आज छोटी छोटी टैबलेट्स के फॉर्म में, जो पहले आपको बोला जाता था फ्रूट्स, ऑल्दो फ्रूट्स या नेचुरल जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो वो प्रोटीन रिच हैं, उनको कोई तोड़ नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी अगर आप उस डिसीज कंडीशन से गुजर रहे हो तो डॉक्टर्स रिकमेंड यू टू गिव द प्रोटीन सप्लीमेंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक प्रोटीन इंजीनियरिंग सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और फील्ड जो मैं बताने जा रही हूँ आपको और अच्छे से क्लियर होगा, मतलब बायोटेक का एक और करिश्मा कह सकते हो, आपको समझ में आएगा कि बायोटेक ऐसा, ये सब जो हमें अभी दिख रहा है वो सब बायोटेक की ही देन है। बायोसेंसर्स, अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स वेरी मेनी फील्ड्स एंड यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम अंडर दिस बायोटेक, ठीक। तो ये जो बायोसेंसर्स है ये किस फील्ड को कंबाइन करती है? बायोलॉजी को इलेक्ट्रिकल के साथ। देखो हमारा काम कितना बढ़ जाता है जब हम बायोटेक पढ़ते हैं, हमें सब चीज़ पढ़नी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सिर्फ उसके सर्किट से मतलब है, हमने उसको बायोलॉजी में के साथ यूज़ करके अपनी नई फील्ड बनाई, इसका मतलब हमें अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, और यही है इसकी खास बात, है ना। हमें सब कुछ पढ़ना है और उन सब को पढ़ के हमें कुछ ऐसा बनाना है जो सबके लिए यूज़फुल हो, दैट मीन्स वी आर डूइंग द पुण्य, है ना। हम पुण्य ही तो कर रहे हैं ये सब कुछ पढ़ के और ये सब कुछ डेवलप करके, अनलेस एंड अनटिल वो गलत सेंस में यूज़ ना हो तब, है ना। तो देखो जब बायोलॉजी को आप इलेक्ट्रिकल के साथ कंबाइन करोगे तो बनेंगे हमारे बायोसेंसर्स। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे आजकल बहुत सारी फास्ट जो किट्स होती हैं, डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, वो अवेलेबल है, पहले ऐसा नहीं था। आजकल का जो टाइम चल रहा है उसी को देख लो, कितनी सारी किट्स आने लगी हैं ना। PPE किट आपने आज के कोरोना के टाइम पर तो सुना ही होगा। तो वो किट्स आ रही हैं मार्केट में, किसकी वजह से? शायद बायोसेंसर की वजह से ही। बायोसेंसर्स का जो मेन रोल होता है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स को ट्रैप करना जिसको हम अदरवाइज ट्रैप नहीं कर सकते। जैसे कि मार्केट में वो डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने की जो आजकल किट आने लगी है, ग्लूकोमीटर नाम की जो डिवाइस आती है, किस पे बेस्ड है? बायोसेंसर ही तो है वो। बायोलॉजी में जो सब्सटेंस, मान लो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हो गया या इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वो शायद ऐसे हमारी बॉडी में जो उसकी माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया या उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि आज की डेट में हम एक ब्लड की ड्रॉप से उस ग्लूकोज के लेवल को अपनी बॉडी में डिटेक्ट करके पता कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर डिसीज हमें है या नहीं, किसके अंदर आया ये,
बायो सेंसर्स के अंदर। और ये किसका एडवांसमेंट है? बायोटेक्नोलॉजी का ही एडवांसमेंट है एक, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल, हाँ एक और एग्जाम्पल जो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सिर्फ बॉडी से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं होती, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं बायोटेक में, है ना। और एक पूरा कोर्स आता है जब आप आगे जाके लोगे एनवायरमेंट बायोटेक का, मतलब बायोटेक को कैसे आपने एनवायरमेंट के साथ यूजफुल करवाया, वो भी हम पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिटेक्ट नहीं होते, छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स हैं या उसका ppm ppb लेवल है जो पहले डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लगता था, आज की डेट में विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स वो काम हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सब कुछ इसी बायो सेंसर के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो दिस इज another advancement of this particular field that is biotechnology। आई होप कि ये दोनों फील्ड्स पढ़ के, शायद आज की दोनों फील्ड्स पढ़ के आपको और भी अच्छा लगा होगा कि बायोटेक के बारे में, कि ये सब भी बायोटेक के अंदर ही इंक्लूडेड है। चलो एक और देखते हैं, एक और मज़ेदार फील्ड देखते हैं। वैसे तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन चलो एक और देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि इसमें तो चलो कुछ अलग नया फैंसी टर्म दिख रहा था, इस माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? ये तो बेस वाली जो साइंस वाली फील्ड होती है ना, बायो वाली जो डीप वाली फील्ड होती है, जैसे एमएससी बीएससी वाली, वो लग रहा है। हालांकि एमएससी बीएससी बायोटेक में भी होती है आज की डेट में, लेकिन इसमें टेक्निकल टर्म क्या है जो आप बायोटेक के अंदर इंक्लूड करते हो? तो वो टेक्निकल टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारा खेल। इसका मतलब आज के टाइम में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एज अ मशीन यूज़ करने लगे हैं, और वो मशीन हम किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी कमर्शियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स आजकल ऐसी मशीन बन गई हैं जिनसे हमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, जिससे बहुत सारे एसिड्स, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में ग्रो करा के अपने रिएक्टर्स के अंदर उनसे वो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं या मेडिसिनल वैल्यू के कंपाउंड्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना हो कभी सुपर बग का या फिर स्यूडोमोनास पुटीडा का, जो कि पेट्रोलियम को डिग्रेड करने में हेल्प करती है। कैसे आया? इस माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टम है उसको भी आजकल बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अलग अलग ड्रग्स की टेस्टिंग में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ग्रोथ की टेस्टिंग में। अगर वो उसका सेल का एनवायरनमेंट फिजिबल हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की टेस्टिंग के लिए, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है हर किसी लेबोरेटरी में, ठीक है। डीएनए को स्टडी करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब भी उसी में आते हैं। तो कभी भी पहली बात तो कंफ्यूज मत करना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ बैक्टीरिया, क्योंकि वो सबसे पहला क्लिक होता है या सबसे पहला हिट होता है जो हमारे माइंड में आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे भी, फंगाई, एल्गी, ये सब भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिसर्चेस चल रही हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, सो दैट वी कैन गेट द desired amount of the product that is obviously of commercial use। ठीक, तो इस वीडियो में भी, इस लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में देखा जिससे आपका बायोटेक में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। और अगर नहीं बढ़ा तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो इस इंटरेस्ट को शायद बढ़ा देंगी, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू गेन इंटरेस्ट in this particular field, right? So we will meet in our next lecture. Till then, have a good day. Take care. Bye bye.